हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और लगभग चीजें खत्म हो चुकी हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं भाई अपनी सेकंड क्लास। कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल शुरू किया था और बहुत कुछ लगभग उसमें हमने पढ़ लिया है। आज हम उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो कंपोजिट नंबर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिट नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट भाज्य संख्याएं जिनकी डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी रूल्स मैंने आपको कल पढ़ाए, मैं उम्मीद करता हूं सब आपको रिवाइज हो चुके होंगे और अच्छे से आप लोगों ने उनको कवर अप कर लिया होगा। तो टाइम हो चुका है क्या? हाँ जी, बिल्कुल टाइम हो चुका है और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कल एक होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने आपको, इसे एक बार बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, यदि p एक ऐसा अंक है जिसे 6954p 11 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? सवाल है मेरे पास 6954p, ये क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि ये संख्या जो है ना, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित है। भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे 6 और 5 11, 11 प्लस पी। क्या हो गया बच्चा? 11 प्लस पी। और इधर से जोड़ेंगे तो 9 और 4 13। अब मैंने आपको बोला कि भैया 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट के योग का अंतर, अल्टरनेट के सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 13 है और इसको भी अगर मैं 13 बोल दूं तो क्या डिफरेंस 0 हो जाएगा? भाई 13 और 13 का डिफरेंस क्या होता है? 0। तो ये अगर 13 है तो इसको भी अगर मैं 13 बना दूं तो ये तो ऑलरेडी 11 है। और 13 बनाने के लिए p की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? 2। यानी कि 11 और 2 13 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 9 और 4 13 है। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आ जाएगा 0। कितना आएगा बच्चा? 0। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कल होमवर्क दिया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं रूल बताता हूं आपको, और छोटा सा रूल कि अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या से विभाजित, 7, 11, 13 से डिविजिबल होने वाली संख्या हमेशा इनका मल्टीप्लीकेशन। तो 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि 1001 से भी डिविजिबल होगी। कोई भी नंबर जो 7, 11 और 13 से कटती है वो 1001 से भी कटेगी। और उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा, भैया वो संख्या जो दिखने में होगी, फॉर्मेट का मतलब है कैसी दिखेगी वो संख्या। वो संख्या दिखेगी एबीसी और एबीसी, यानी कि 6 अंकों की संख्या होगी और उस 6 अंकों की संख्या में शुरू के 3 डिजिट बाद की 3 डिजिट से मैच करेंगे। अगर ऐसी फॉर्मेट में कोई संख्या है, अगर मैं रिवर्स भी आपसे पूछूं कि अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई संख्या है, एबीसी एबीसी फॉर्मेट में, यानी कि 6 अंकों की संख्या, जो शुरू के 3 डिजिट वही लास्ट के 3 डिजिट, तो फिर संख्या 1001 से कटेगी। या फिर मैं कहूं कि संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, मान लो मैंने कहा 216 और 216, क्या ये संख्या 1001 या 7, 11, 13 से डिविजिबल है? हाँ जी सर। जो शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट है। बच्चे अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताना जरा 954 और 954, क्या ये भी डिविजिबल है? हाँ जी सर। जो शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट है। अब मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना, क्या ये संख्या भी डिविजिबल होगी? मैंने 6 बार 1 लिखा, बिल्कुल होगी सर। शुरू के 3 डिजिट 111, लास्ट के 3 डिजिट 111। भाई जो शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए।
अधिकतर संख्या 1001 या फिर 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। तो इस फॉर्मेट के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा देखना। सवाल आपके सामने है बच्चे, देखेंगे एक बार। सवाल कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या है 5Z3 और X4Y, कह रहा है ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो X प्लस वाई माइनस जेड का मान बताओ क्या होगा। X प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। भाई कोई संख्या है 5Z3 और X4Y, 7, 11, 13 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 7, 11, भाई मुझे नहीं पता कब स्लॉट बुकिंग, ये भी कोई आइडिया नहीं है दोस्त, आप क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं है मुझे कोई, कुछ आइडिया होता तो मैं आपको आते ही बता देता, कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। कह रहे कि 5Z3 X4Y, ये नंबर अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो क्या ये संख्या 1001 से कटेगी। और इस संख्या का जो फॉर्मेट होगा भैया वो क्या होगा, एबीसी एबीसी फॉर्मेट होगा। यानी कि जो शुरू के 3 डिजिट होंगे मेरे भाई, वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। तो शुरू के 3 डिजिट एबीसी, लास्ट के 3 डिजिट एबीसी। तो यहां भी जो शुरू के 3 डिजिट है वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे। आपको कंपेयर करना है, क्या करना है बच्चा, कंपेयर। तो मैं कहूंगा शुरू का डिजिट 5, यहां शुरू का डिजिट x, तो x बराबर आ गया 5। यहां शुरू का डिजिट सेकंड डिजिट z, यहां सेकंड डिजिट 4, तो z बराबर कितना आ गया 4। यहां थर्ड है 3 और थर्ड है y, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो x y z की वैल्यू मिल गई आपको। आपने शुरू के 3 डिजिट को लास्ट के 3 डिजिट से कंपेयर किया तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 4, तो 5 3 8, 8 में से 4 गए, कितना जवाब होगा, 4 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलें आगे। चलो अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिखवाता हूं और उनकी डिविजिबिलिटी का रूल आप ही मुझे बताओगे। बच्चे मैंने आपको कल 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 25, 125, 10, 11, इन सब की डिविजिबिलिटी के रूल मैंने आपको बताए। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इनको रिवाइज किया, बहुत अच्छे से इनको सीखा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि 6 की विभाज्यता क्या होती है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। कोई भी संख्या अगर 6 से विभाजित है, कैसे हम लोग उसे चेक करेंगे। क्या 6 का कोई डायरेक्ट रूल होता है, क्या 6 का कोई डायरेक्ट रूल मैंने आपको पढ़ाया है, ना, ना तो 6 का डायरेक्ट रूल होता है और ना ही 6 का डायरेक्ट रूल पढ़ाया है आपको। तो फिर सर 6 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो तो कैसे करें, कैसे करें 6 की डिविजिबिलिटी चेक। कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे, हाउ टू चेक। भैया आप क्या करो, आप 6 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ो, 6 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। क्या बोला मैंने आपसे कि 6 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। तो आप कहेंगे सर 6 तो 1 और 6 में भी टूट सकता है, लेकिन आपने ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा। तो आप कहेंगे सर 2 तिया 6, यानी कि 2 और 3, भाई 2 तिया 6 होता है ना। तो अगर संख्या 6 से कटेगी तो संख्या को 2 से भी कटना होगा और संख्या को 3 से भी कटना होगा। किसी संख्या में अगर 6 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो आप वहां 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो और 3 की भी करो। 2 का भी रूल पढ़ा अंतिम अंक, 3 का भी पढ़ा सम ऑफ डिजिट, दोनों के दोनों रूल लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक लगा दूसरा नहीं लगा, दोनों रूल जिस क्वेश्चन में या जिस संख्या में लगेंगे हम कह देंगे भैया संख्या 6 से कटेगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 12 की विभाज्यता क्या होती है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 12। तो 12 को तोड़ने को तो बहुत सारी संख्या में तोड़ सकते हो आप, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, बहुत सारी संख्या में।
लेकिन मेरी बात पे फोकस करना। जब भी दिमाग में ये क्वेश्चन आए ना कि सर इसमें क्यों नहीं तोड़ सकते, तो मेरा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, एक बात दिमाग में आनी चाहिए मेरी कही हुई, कि उस संख्या में तोड़ना है जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है। तो 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल हमने कल पढ़ा है। सर 3 गुणा 4, तो 3 का भी रूल पढ़ा, 4 का भी पढ़ा। अगर संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, उसे 12 से भी कटना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 18, 18 की विभाज्यता जल्दी से, 24 की विभाज्यता बता दो, 36 की बता दो, जरा मुझे बता दो आप, 44 की बता दो, जरा मुझे बता दो आप, इसकी बताओगे, 66 की बता दो, 77 की बता दो, 72 की बता दो, 88 की बता दो, 99 की बता दो, 99 की, 99 की विभाज्यता क्या होती है? बताइए। 33 की बता दो, 68 की बता दो। ये सब याद नहीं करना, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कभी कोई भी नंबर आए तो उसे ऐसे में तोड़ना है जिनका रूल आपने पढ़ा। तो मैंने कहा कि भैया 18 है, 18 को कैसी संख्या में तोड़ू जिनका रूल हमने पढ़ा, 2 नाम 18। सर 2 का भी रूल हमने पढ़ा, 9 का भी रूल हमने पढ़ा। संख्या 2 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 18 से भी कटना पड़ेगा। 24 को तोड़ने को तो 6 चौक 24 भी होता है, लेकिन 6 का रूल तो हमने नहीं पढ़ा। तो 24 को ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल पढ़ा है। 3 × 8 = 24। सर 8 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, तो 24 से भी कटना पड़ेगा। 36 को 4 नाम 36, 4 और 9 दोनों का रूल पढ़ा है। 44 को 4 × 11, 4 का भी पढ़ा, 11 का भी। 66, अच्छा 66 मैंने लिख दिया क्या? हाँ। तो 66 का हम कहेंगे सर 11 × 6 = 66, यही बनता है 11 × 6 = 66। अब 11 × 6 = 66 तो आपने लिख दिया, लेकिन 6 का डायरेक्ट रूल बचा आपने नहीं पढ़ा। तो फिर 6 को भी फर्दर आप दो संख्या में तोड़ दो। तो आप कहोगे 11 गुणा, और 6 को किस में तोड़ सकते हैं? 2 और 3 में, यानी कि 11 × 2 × 3। अगर संख्या 66 से कट रही है तो उसे 11 से भी कटना पड़ेगा, 2 से भी कटना पड़ेगा, और 3 से भी कटना पड़ेगा। 11 से भी, 2 से भी, 3 से भी। अगर मैं कहूं 72, आप कहोगे 8 नाम 72। 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो 72 से कटना पड़ेगा। 88 है तो 8 × 11, 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, तो 88 से कटना पड़ेगा। 99 का मतलब है 9 × 11। 33 का मतलब है 3 × 11। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में अब आ चुकी। क्या हमने 8 के रूल को डिटेल में पढ़ा था कल, या मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं, मुझे बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 का रूल डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में बहुत यूज होता है इसका। मैं अक्सर अपने हर बैच में 8 के रूल को डिटेल में पढ़ाता हूँ, विद एग्जाम्पल। पढ़ाया था शायद मैंने कल आपको, है ना? यस, आ गया मुझे याद। जहां पर हम देखते थे कि अगर लास्ट का डिजिट गायब हो तो एक ही वैल्यू पॉसिबल, बीच का या पहला डिजिट गायब हो तो वो न्यूनतम या अधिकतम की बात कहेगा। न्यूनतम कहेगा तो 0 से शुरू करना है, अधिकतम कहेगा तो 9 से शुरू करना है ना? कुछ एग्जाम्पल भी मैंने शायद उनके आपको कराए थे। जो लोग नहीं कह रहे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बच्चा, तुम्हारी तो कुटाई हो सकती है बस। इस सवाल पे आ जाओ। कह रहा है यदि संख्या ये दी हुई है और 6 से डिविजिबल है तो m के सभी संभावित मान का योगफल बताना है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल। क्या है मेरे पास कि 87m6203m, ये सवाल है। अब सवाल कहता है कि भैया ये संख्या 6 से कटेगी। आप लोग मुझे बताओ, अगर संख्या 6 से कटेगी तो भैया क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी? भाई उसे 2 से भी कटना होगा, उसे 3 से भी कटना होगा।
अब आप ही मुझे बताएंगे कि अगर संख्या 2 से कटती है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। उस संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए अगर संख्या 2 से कटती है? सर अगर संख्या 2 से कटती है ना, तो उस संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या फिर 8 होगा। क्या इनके अलावा कोई और लास्ट डिजिट पॉसिबल है? बताओ, क्या इनके अलावा कोई और लास्ट डिजिट पॉसिबल है? और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है? m, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो उसने सभी संभावित मान पूछे हैं, तो आप कहोगे सर m की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से हो सकती है, और कोई 10? अच्छा, m की वैल्यू 10 कैसे हो जाएगी? डबल डिजिट कैसे हो जाएगी? m की वैल्यू डबल डिजिट कैसे हो जाएगी यार? सिंगल डिजिट रखना है m की वैल्यू को, तो सिंगल डिजिट में यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो कह रहा है सभी संभावित मान का योग। तो भैया संभावित मान तो यही हो गए, हम कहेंगे 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, और हमारा सवाल हो जाएगा गलत। 20 कहते ही हम हो जाएंगे गलत, क्योंकि हमने केवल अभी 2 को देखा है, अभी 3 की डिविजिबिलिटी को भी तो सेटिस्फाई करना है। अभी 3 की डिविजिबिलिटी को तो सेटिस्फाई नहीं करोगे क्या आप? करोगे। और वो उसको उसको कहते हैं अंकों का योग। यानी कि 8 7 15, 15 और 6 21, 2 23, 23 और 3 26, 26 प्लस m, और m कितना हो गया? 2m। अब अंकों का योग आ गया 26 प्लस 2m। m की वैल्यू को इनमें से रखते जाओ, m की जिस वैल्यू पर, m की इन्हीं में से m की जिस वैल्यू को यहां रखने पर 3 से कट गया, उस वैल्यू को ले लेंगे। जिसको रखने पर 3 से नहीं कटा उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो आंसर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा m बराबर 0 रखना, m बराबर 0 आप रखते हो, तो ये तो 0 हो गया, कितना आएगा? 26। क्या ये 3 से कटेगा 26? नहीं सर, 0 को रिजेक्ट कर दो। m बराबर 2 रखना, 2 रखोगे तो भैया 2 दूनी 4, 26 और 4 30 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा, हाँ जी सर, इसको ले लो। m बराबर 4 रख दो, तो 4 रखने पे क्या होगा? 4 दूनी 8, 26 और 8 34। क्या ये 3 से कटेगा? ना जी सर, हटा दो, रिजेक्ट कर दो। m बराबर 6 रखना, इसी में m बराबर 6, तो 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना होता है? 38। भाई 26 और 12 कितना हो जाएगा? 38। तो क्या ये 3 से कटेगा? ना जी सर, हटा दो। m बराबर 8 रखना जरा, m बराबर 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 26 और 16 42। क्या ये 3 से कटेगा? हाँ जी सर, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो m के 2 ही संभावित मान हैं, और उनका योग हो जाएगा 2 + 8 दैट इज 10। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। m के केवल 2 ही संभावित मान, 2 ही पॉसिबल वैल्यू। बहुत अच्छा सवाल, देखो कितना छोटा क्वेश्चन था और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पे आएंगे जरा, इस सवाल को देखिए बच्चा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल होगी? कौन सा वो नंबर है जो 12 से कटेगा? आप कहेंगे सर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर 12 से कटती है, उसे 3 से भी कटना होगा और उसे 4 से भी कटना होगा। कोई भी नंबर 12 से कटेगी तो उसे 3 से और 4 से, दोनों से कटना होगा। अब भैया अगर संख्या 4 से कटेगी, पहले 4 की डिविजिबिलिटी का रूल से एक आध ऑप्शन हटा के देख लो, अगर हटता हो तो। 4 का रूल क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट। तो जिस भी ऑप्शन के लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे उनको हटा दो। ये यहां लास्ट के 2 डिजिट 12 4 से कटता है, ये भी, ये भी, ये भी। तो 4 की डिविजिबिलिटी से हमें कोई भी ऑप्शन हटता हुआ नहीं दिखा। तो फिर आएंगे हम 3 की डिविजिबिलिटी। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जरा अंकों का योग करना, 9 और 3 12, 4 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? ना। 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल ना। 8 3 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 2 18। क्या ये 3 से कटता है? बिल्कुल हाँ। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो। 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 2 16। क्या ये 3 से कटता है? ना।
क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी का लास्ट का 2 डिजिट का रूल होता है और कोई सा भी ऑप्शन नहीं हटा। लास्ट के 2 डिजिट 12 हैं तो सारे के सारे 4 से कटेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से, 3 की विभाज्यता से, यानी कि अंकों का योग। आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें अंकों का योग 3 से विभाजित मिला। चले आगे, चलो नेक्स्ट पे आएंगे बच्चे। कह रहे यदि 8 अंकों की संख्या 24 से डिविजिबल है तो x का अधिकतम मान के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या होगा? बोलिए बच्चे जल्दी से, का जवाब होगा, कोई संख्या अगर 24 से कटती है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 24, तो हम कहेंगे कि अगर कोई संख्या 24 से कटेगी तो वो 3 और 8 दोनों से कटेगी, क्योंकि 3 या 8 24 होता है। क्या होता है? 3 या 8 24। उसे 3 से भी कटना होगा, उसे 8 से भी कटना होगा। अब व्हाट इज द रूल ऑफ 8? 8 का नियम क्या बोलता है? 8 का नियम बोलता है जी, लास्ट के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक हमारे कटने चाहिए। तो भाई साहब लास्ट के 3 अंक क्या है? 3, 7 और y। और मैंने आपको कल ही 8 की डिविजिबिलिटी को बहुत डिटेल में समझाया कि अगर लास्ट का डिजिट गायब करता है तो एक ही वो पॉसिबल वैल्यू है, और वो सिंगल वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप 8 से डिवाइड करो। 8 चौक 32, कितना आया? 5। भाई 8 चौक 32, ये 37 है, 5, 5 वाई। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें शुरू की डिजिट 5 होनी चाहिए, तो 8 सत्तू 56 है ना भाई, शुरू की डिजिट 5 है, यहां भी 5 है, तो कंपेयर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 6। एक ही पॉसिबल वैल्यू है और कोई y की पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं, तो y बराबर कितना आ गया? 6। संख्या हो जाएगी 9, 5, 3, 4x, 3, 7 और 6। अब सवाल कह रहे हैं x का अधिकतम मान होना चाहिए, x की वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल होनी चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंकों का योग। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 4 21, 3 24, 24 और 7 31, 31 और 6 37, तो 37 प्लस x। तो x की मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा कि 3 से कट जाए, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो 37 से बड़ी संख्या जो 3 से कटती हो, पहले आप मुझे बताओ 37 से अगली संख्या जो 3 से कटती हो। आप कहेंगे सर 39। फिर 39 से अगली संख्या 3 जोड़ दो, 42। 42 से अगली संख्या 45। 45 से अगली संख्या 48। मुझे हाईएस्ट के पास जाना है कि x की वैल्यू सिंगल डिजिट भी होनी चाहिए और हाईएस्ट भी होनी चाहिए। देखो होने को तो 37 से अगली संख्या 39 है, जिसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, उसने x की अधिकतम वैल्यू बोली है। तो फिर मैं 42 के पास जाऊंगा कि अगर इन दोनों का योग 42 है तो भैया x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर मैं 45 के पास जाता हूं तो इन दोनों का योग 45 है तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। मैं 48 के पास जाता हूं तो इन दोनों की योग अगर 48 है तो x की वैल्यू को 11 बनना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। x की वैल्यू डबल डिजिट पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल डिजिट पॉसिबल है। तो 3 वैल्यू x की मुझे संभव मिली, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वो है 8। तो x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई बच्चा? 8। उसने आपसे क्या बोला? 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 6, कितना आ गया? 30। क्या जवाब आ गया बच्चा? 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 30 बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये अच्छे सवाल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए जरा। कह रहा है कि यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकों की संख्या है, y का क्या है? न्यूनतम मान, और ये संख्या 72 से विभाजित है, तो √2x प्लस 5y का मान बताइए क्या होगा? पहले ये देखो, कोई संख्या अगर
कोई संख्या अगर 72 से कटती है, कोई नंबर अगर 72 से कटता है, तो बच्चा वो 8 और 9 इन दोनों से कटेगा। और कोई नंबर अगर 9 से कटता है, कोई भी संख्या अगर 9 से कटती है, सॉरी 8 से, कोई भी संख्या अगर 8 से कटती है, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना होगा। याद करो कल जो मैंने 8 का डिटेल में रूल पढ़ाया था कि अगर वो लास्ट की संख्या को गायब करता है, सिंगल डिजिट पॉसिबल होती है, लेकिन अगर वो बीच की वैल्यू या पहली वैल्यू को गायब करता है, तो भैया मोर देन 1 पॉसिबल वैल्यू होती है। और ऐसे केस में सवाल में वो लिखेगा, स्पष्ट रूप से लिखेगा, बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेगा कि आपको न्यूनतम वैल्यू बतानी है या अधिकतम। तो सवाल की पहली लाइन पे गौर करना जरा, उसने कहा है y का न्यूनतम मान। एग्जामिनर जानता है भैया कि अगर मैं बीच की वैल्यू को गायब कर रहा हूं तो इसके एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज हैं, कल ही हमने सीखा। तो इसीलिए एग्जामिनर ने आपको क्लियर कर दिया भैया छोटी वैल्यू बताओ। तो जब भी वो न्यूनतम कहेगा तो कहां से रखना शुरू करेंगे चेक करना, 0 से। यानी कि आपको y बराबर 0 से चेक करना है, तो y बराबर 0 रखता हूं तो 806 हो जाएगा। क्या ये 8 से कटता है? नहीं सर, 8 एकम 8 6 बच जाएगा। y बराबर 1 रखता हूं तो 816, क्या ये 8 से कटता है? 8 एकम 8 8 दूनी 16, हाँ जी सर कट गया। तो y बराबर 1 हमारा फिक्स हो गया। क्या हो गया? y बराबर 1 फिक्स हो गया। अब कह रहा है संख्या हमारी क्या बन गई? 342 x 18, y की वैल्यू 16। अब कह रहा है संख्या अगर 9 से कटेगी तो अंकों का योग, 3 4 7 2 9 और 1 10 8 18 और 1 19 19 और 6 25 प्लस x। तो अब 25 प्लस x अंकों का योग है। What should be the value of x so that the number should be divisible by 9? x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि संख्या हमारी 9 से कट जाए? तो भैया 25 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो सर वो 27 होती है। भाई 25 से अगली संख्या 9 से कटने वाली 27, और उसके लिए x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? 2। 25 और 2 27 तभी बनेगा। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। उसने क्या बोला? 2x प्लस 5y। तो x की वैल्यू 2 है, यस 2 दूनी 4, y की वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट 9 दैट इज 3। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे बढ़े। ये सवाल बताइए जरा, यदि एक 11 अंकों की संख्या है, ये संख्या दी हुई है 88 से डिविजिबल है, x माइनस वाई का मान बताओ क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? इंग्लिश में क्या गड़बड़ है में? इफ एनी 8 डिजिट नंबर 3 4 x 8 y और 6 इज डिविजिबल बाई 72। x की अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो नहीं, x की मिनिमम नहीं, हाँ भाई वो मिनिमम मैक्सिमम आंख बंद करके नहीं पूछेगा आपसे, जहां हो सकती है वहीं बोलेगा वो। आपको ऐसे नहीं सोचना है यहां पूछता तो क्या करते वहां, जहां एग्जामिनर को लगता है कि यहां मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वहां पूछेगा वो। अब ये संख्या 88 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 88 से कटता है तो भाई साहब उसे 8 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी बोले तो लास्ट के 3 अंक, और लास्ट के 3 अंक क्या है? 31y। याद करो अगर लास्ट का अंक गायब करता है, एक ही पॉसिबल वैल्यू है, क्या होगी? आप डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, आगे बचा 7 और ये y। तो 8 का पहाड़ा जहां पे पहला डिजिट 7 आता हो, 8 नाम 72, कंपेयर करेंगे y बराबर 2 आ गया, कंपेयर करेंगे तो y बराबर कितना आ गया? 2। संख्या बन गई 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1
और y की वैल्यू 2। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाओ, अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे तो आएगा 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 प्लस एक्स, 19 और 3 22, 22 और 2 24, तो ये तो आ गया 24 प्लस एक्स। 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26। अब 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि डिफरेंस या तो 0 या फिर 11। 0 बना लो, अगर ये 26 है ये टोटल 26 हो जाएगा, तो 26 और 26 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। अब 24 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 26 है तो एक्स की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा 2। कितना बनना पड़ेगा बच्चा 2। एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2 निकाली हमने, तो एक्स माइनस वाई पूछा उसने, तो 2 माइनस 2 आपका जवाब है 0। बिल्कुल सही है। क्या जवाब है 0। ओके, वेरी गुड। अब आपकी कमांड हो चुकी है, इस पे आएंगे जरा। बताइए जल्दी से जवाब क्या होगा। m के किस मान के लिए 3 4 m 12 से पूरी तरह कटेगा, शुड बी डिविजिबल बाई 12। अब कोई भी नंबर अगर 12 से कटता है तो भैया उसे 3 से भी कटना होगा, उसे 4 से भी कटना होगा। कोई भी नंबर बचा अगर 12 से कटता है तो उसे 3 से भी कटना होगा और उसे 4 से भी कटना होगा। और 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट। तो सवाल क्या है मेरे पास 3 4 m। ऑप्शन रखना शुरू करो, बिल्कुल बिंदास तरीके से ऑप्शन रखना शुरू करो। अगर मैं ऑप्शन रखता हूं 2, अगर मैं ऑप्शन रखता हूं 2 तो संख्या बन जाएगी 3 4 2। क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं? ना भाई, 42 है, 4 से कहां कटता है, हटाओ। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। फिर आप ऑप्शन रखो 0, संख्या बन जाएगी 3 4 0। क्या लास्ट के 2 डिजिट, हाँ जी सर कटते हैं। लेकिन फिर इसी में ही तुरंत 3 की डिविजिबिलिटी भी लगा के देखो, अंकों का योग, अंकों का योग कितना आ गया 4 3 7, तो 3 से नहीं कटता। तो फिर ऑप्शन बी को भी हटाओ, रिजेक्ट। ऑप्शन सी पे आ जाओ, m बराबर 8 रखो। तो सवाल बन गया 3 4 8। तो क्या ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं? हाँ जी सर, 12 चौक 48। तुरंत अंकों का योग भी देखो, 8 4 12, 12 और 3 15, अंकों का योग 15 3 से कटता है। संख्या हमारी फिक्स हो गई। चौथा ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, हमें नीड भी नहीं है और वो कटेगा भी नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट बन जाएंगे 46, 46 बनेंगे ना 46, और वो नहीं कटेगा 4 से 46, तो ये ऑप्शन भी हट गया। एक ही ऑप्शन है सी जहां पर आपका जवाब बिल्कुल फिट हो रहा है। चलिए अब मैं आपको कुछ फिक्स रूल लिखवाता हूं, या कुछ फिक्स रूल लिखवाने से पहले ना कुछ एक दो क्वेश्चन और करवा दूं आपको मैं। ये सवाल देखिए, इसका जवाब मुझे बताएंगे क्या होगा। सवाल है 3 की पावर 71 72 73 74 75 निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिविजिबल है। पहले 3 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। भाई ये सवाल है, अब बताना है ऑप्शन में से किसके द्वारा ये डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते। क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पावर को बाहर निकाल लो, 3 की पावर 71 को बाहर निकाल दो, सबसे छोटी पावर यही है। अगर मैं 3 की पावर 71 को बाहर निकालता हूं, 3 की पावर 71 को बाहर निकालता हूं, तो सबसे छोटी पावर बाहर आ गई, 1 आ गया। सुनो यार, मैं आपको इतना कंटेंट दे चुका हूँ यूट्यूब पर, भाई साहब आपको लास्ट टाइम में पता है आदत खराब हो जाती है बच्चों की, या हो रही है या हो चुकी।
मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, टीचर्स की भी हो जाती है लास्ट टाइम पे। भाई मेरा पर्सनल रिव्यू जो है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि लास्ट टाइम पर ना स्टूडेंट के पास मैक्सिमम टाइम होना चाहिए सेल्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि उसके पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो चुका होता है कि उसे बाहर के और कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यार आप समझते क्यों नहीं हो? लेकिन बच्चे को ये है कि मेरे एग्जाम से एक दिन पहले तक टीचर यूट्यूब पर खड़ा होकर हमें पढ़ाता रहे, कुछ तो इंपॉर्टेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा यार, वो घेर के बैठाएगा तुम्हें। प्रैक्टिस एट क्या जरूरत है भैया? मैंने प्रैक्टिस एट अब से 20 दिन पहले बंद करा दिया आपको कराने। उसका रीजन था कि मैं आपको 40 प्रैक्टिस सेट गोल्डन सीरीज में दे चुका हूं, 20 अलग से करा चुका हूं, कितने हो गए 60। 25 क्लास में आपको रामबाण सीरीज में करा चुका हूं, कितने हो गई 85 क्लास, तो यही हो गई। 85 क्लास का कंटेंट कम है क्या? कि तुम्हें लास्ट के एक दिन पहले भी कंटेंट चाहिए कि नहीं कुछ तो कराते रहो सर, ये क्यों बंद कर दिया, वो क्यों कर दिया? भाई वो चीज से थोड़ा सा ऊपर आओ, जो कंटेंट ऑलरेडी है उसको इतना रिवीजन में लाओ। आपके पास इस ये सब रिवाइज हो चुका है मल्टीपल टाइम्स, नहीं ना? तो जब यही रिवाइज नहीं हुआ तो और मैं अगर आपको कंटेंट दे दूं, क्या सबूत है या क्या भरोसा कर लूं कि उसे आप रिवाइज कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फिर भी हाँ, लास्ट टाइम पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं 1-2 दिन बाद आपकी 5 क्लास लेकर आऊंगा, 5 वन शॉट होंगी वो, बिल्कुल वन शॉट 5। जिसको करना है, मैं ये नहीं कहूंगा सब करिए, जिसको करना है केवल वही आना। और मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत कॉल आ रही हैं। RWA जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर इतनी कॉल आ रही है कि दीपक सर कुछ करा ही नहीं रहे यूट्यूब पर, कुछ करा ही नहीं रहे। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दीपक सर ने कुछ कराया ही नहीं यूट्यूब पर। उनकी बहुत भारी डिमांड पे मैं एक 5 क्लास लेकर आ रहा हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। वन शॉट होंगी वो, पूरा सिलेबस हम उसमें रिवाइज कर लेंगे। पूरे सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको उसमें 5 क्लास में। 2-2 3-3 चैप्टर एक क्लास में हम लेंगे, और उनके 25-30-35 क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्टेड लेकर आऊँगा। और एक क्लास लगभग 1.5 पौने 2 घंटे चलेगी। मैं नहीं खींचूंगा 6-6 घंटे यार। पता नहीं मुझे अंदर से ये जवाब नहीं देता है, जो मेरा जमीर है वो जवाब नहीं देता कि एग्जाम टाइम पे बच्चों को मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ाने बैठ जाऊँ। क्यों भाई? पूरे 6 महीने से क्या कर रहे थे फिर हम? अगर मैं लास्ट टाइम पे तुम्हें 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ जाऊंगा लेके, तो मैं शुरू 6 महीने से क्या कर रहा था भाई? फिर तो मैं बेकार है 6 महीने लास्ट टाइम पे ही तुम्हें 8-8 घंटे पढ़ा देता। मैं क्यों मैंने तुम्हें कोर्स में पढ़ाया? आप सोचो, आप मैच्योर बच्चे हो, ये एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं। तो एग्जाम टाइम पे अपने आप को टाइम दो, बस जितना मैक्सिमम दे सकते हो आप। तो यहाँ से मैं अगर तीन, क्योंकि मैं भी जब एक मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ भाई, मैं बहुत पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ। हो सकता है कि जिस टाइम पर मैं स्टूडेंट हूँ आप में से कुछ बच्चे उस टाइम पे भी स्टूडेंट हों। आज अगर आप तैयारी, मैं 2019 2020 में सेलेक्टेड हूँ भाई, मैं 5 साल पहले ही। तो 5 साल पहले आप में से 1-2 बच्चे तो जरूर तैयारी के फेस में होंगे, मेरे ही फेस के होंगे वो बच्चे तैयारी के। तो बहुत पुराना नहीं हूँ मैं भी स्टूडेंट, बहुत नया स्टूडेंट ही मान लो मुझे भी तुम। कोविड जब पहली लहर आई थी मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो कोविड अभी तो गया है। तो मुझे भी लगता था कि एग्जाम से 1 महीने पहले हटाओ यार, मुझे जो पढ़ा मैंने उसको रिवाइज करते हैं 1 महीने में। उसका टाइम टेबल बनाता था मैं। आपको भी यही करना चाहिए। 3 की पावर 71 है, मैं छोटी पावर को कॉमन ले लिया तो 1 पूरी कॉमन पावर आ गई। अब यहाँ 3 की पावर 72 है, क्या है? 3 की पावर 72। हमने क्या किया? हमने 71 को कॉमन ले लिया। हमने 71 को कॉमन ले लिया है। 3 की पावर 72 से 71 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 1 बचेगी। यहां 3 की पावर 73 है, मैंने 71 कॉमन ले लिया तो पावर 2 बचेगी। यहां 3 की पावर 74 है, मैंने 71 कॉमन ले ली तो 3 की पावर 3 बचेगी। यहां पावर 75 75 है, और हमने 71 को कॉमन ले लिया। हमने 71 को कॉमन ले लिया 75 में से, तो 3 की पावर 4 बचेगी। जरा सॉल्व करना इसे। 1 + 3 + 9 + 27 + 81, जोड़ना जरा कितना आएगा? 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 7 20, 20 और 1 21, हासिल का 2, 8 2 10, 10 2 12, गुणा 3 की पावर 71। अब ये मेरे पास सॉल्व करके आया इस क्वेश्चन को। अब मुझे क्या करना है? ऑप्शन जो 4 मुझे दिए हुए हैं ना, जो 4 ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से इसके नीचे मैं कौन सी संख्या रखूं कि वो पूरी पूरी कट जाए? वो पूरी पूरी कट जाए।
पूरी पूरी कटनी चाहिए वो क्लास। रिवीजन के टाइम पे क्लास करा रहे हो, पहले आप छुट्टी। जब सिलेबस शुरू हुआ था, डेमो भी शुरू नहीं हुई थी, मैंने आपको टारगेट दिया था, देखो मैंने बोला था 10 और 11 दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो आप उस क्लास को ओपन करके, मैं कभी अपनी लिमिट से ऊपर जाता ही नहीं हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं टाइम वही दूं, मेरी इवन किसी भी कोर्स में जाने से पहले अंकित सर से मेरी मीटिंग होती है, पर्सनली मैं करता हूँ अपने सिलेबस के लिए। उनको टारगेट देता हूँ कि सर मैं इस डेट तक सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा, जमता है तो बताओ, नहीं तो फिर आप मुझे किसी और बैच में डाल दो। मैं लिमिट बताता हूँ उनको, मैंने लिमिट बताई और आपको भी बताई मैंने यूट्यूब पर आकर, देख लो वो वीडियो को खोल के। मैंने 10 फरवरी आपको डेट दी थी, आज 11, एक ही दिन ऊपर हुआ है बस। 10 और 11 बोला होगा मैंने। एक बच्चा कह रहा है सर आप अब रिवीजन के टाइम पे क्लास करा, सिलेबस ही सेकंड बैच है, यही कंप्लीट होना था। तो कौन सी संख्या इसके नीचे रखूं? क्या मैं 8 रख दूं? 8 तो कटेगा ही नहीं पूरा इससे। क्या मैं 5 रख दूं? नहीं सर, 5 से कटने वाली कोई संख्या ही नहीं है। क्या मैं 11 रख दूं? यस, 11 रख दूं, 11 11 में 121, नीचे वाली संख्या पूरी गायब हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। इस सवाल को देखिए जरा। 4 की पावर 61, 62, 63, 64, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो, सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो बच्चे। अगर मैं सबसे छोटी पावर को कॉमन लेता हूं तो 4 की पावर 61 आ जाएगी, तो 1 बची है, 61 पूरी कॉमन आ गई। अब पावर 62 है, मैंने 61 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 1 बची। पावर 63 है, मैंने 61 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 2 बचेगी। पावर 64 है, 61 कॉमन ले लिया तो पावर 3 बचेगी। तो कितना आ गया? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। तो 64 और 16, 80, 4 84 और 1 85। 85 गुणा 4 की पावर 61। अब ऑप्शन से चेक करो मैं कौन सा ऑप्शन इसके नीचे रखूं कि पूरा पूरा कट जाए। आप कह रहे हो सर ऑप्शन डी 17। सीधा अगर मैं यहां रखता हूं तो 17 पंजे 85, नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो वही मेरा जवाब हो जाएगी, वही संख्या पूरी तरह डिवाइड करेगी इसको। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ लिखवाता हूं, कुछ रूल्स। क्या रूल्स हैं वो? कि अगर संख्या का फॉर्मेट ए की पावर एम माइनस बी की पावर एम है, जहां पर m बराबर क्या है, एक विषम संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑड नंबर। m बराबर क्या है, एक ऑड नंबर है। ये फॉर्मेट होना चाहिए a की पावर m माइनस बी की पावर m, और m एक ऑड नंबर होना चाहिए। बच्चा ये संख्या हमेशा, ऑलवेज, ये संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। ये संख्या हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। क्या बोला मैंने? ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस बी। ये पहला। दूसरा, अगर आपके पास a की पावर m माइनस बी की पावर m है, पावर सेम होनी चाहिए, जहां पर m एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो ये संख्या हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों से डिविजिबल होगी। अगर m एक इवन नंबर है, सम संख्या है, a की पावर m माइनस बी की पावर m हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी से डिविजिबल होगी। आगे चलते हैं। तीसरा, अगर a की पावर m प्लस b की पावर m है, प्लस वाले केस पे आ जाते हैं, जहां m एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगी, a प्लस बी से विभाजित होगी।
ठीक है भैया, हमेशा a प्लस बी से विभाजित हो। ठीक है। चौथा जो होता है कि a की पावर m प्लस b की पावर m, और m एक सम संख्या है, उसका कोई रूल नहीं होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहां पर आपके केवल तीन ही चीज हैं, तीन ही फॉर्मेट हैं बच्चा, जो आपको देखने होते हैं। एक फॉर्मेट है a की पावर m माइनस बी की पावर m, एक होता है a की पावर m माइनस बी की पावर m, जहां पर m एक सम है, यहां विषम है, और एक प्लस वाला केस है जहां पर m एक विषम है। यही तीन केस हैं जिनको आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इनके ऊपर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये सवाल देखेंगे जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। सभी बच्चे, क्या जवाब होगा इसका? एक सौ बयालीस का स्क्वायर माइनस वन किससे डिविजिबल है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 142 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर? तो क्या ये फॉर्मेट ये बन गया, ए की पावर एम माइनस बी की पावर एम, जहां पर एक सम संख्या है। देखो पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 142 प्लस वन और 142 माइनस वन, इन दोनों से डिविजिबल होगी, 143 से और 141 से। ये नंबर जो है हमेशा 143 और 141 दोनों से डिविजिबल होगी। अब ऑप्शन चेक कर लो भैया, जो ऑप्शन इन दोनों में से किसी भी एक संख्या से कट रहा है, किसी भी एक संख्या को काट रहा है, सॉरी, ऑप्शन में या तो इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड होगा, या इसका कोई गुणनखंड होगा, वही मेरा आंसर है। सबसे बड़ी संख्या से चेक करते हैं 19, ना तो ये कटती है ना ये कटती है, हटा दो। फिर आ जाओ 13 पे, 13 ने क्या 143 को काट दिया? हाँ जी सर, 11 बार काट दिया, यानी कि मेरा जवाब 13 हो जाएगा। ये जो नंबर है ना 142 माइनस एक, यानी कि 142 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, ये संख्या 142 प्लस वन और 142 माइनस वन दोनों से कटेगी, और 143 और 141 से कटेगी। 143 का फैक्टर हमारे पास 13 है, यानी कि आपका जवाब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सेवन, सेवन से कौन सी संख्या कटती है? कोई सी भी नहीं कटती है इन दोनों में से। 9 से भी कोई सी भी संख्या नहीं कटती है इन दोनों में से, चेक कर लो आप, कहां कटी? ये सवाल और बताइए जल्दी से मुझे। सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे भाई साहब, क्या होगा? 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। 41। देखो अब ये a की पावर m प्लस b की पावर m, जहां पर पावर क्या है? विषम, ऑड है। भैया ये संख्या हमेशा a प्लस बी से कटेगी, और a प्लस बी बोले तो 41 प्लस 43 कितना आ गया? 3 और 1 4, और 4 4 8, 84 से कटेगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ऑलवेज डिविजिबल बाई 84, a प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं, ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं, थोड़ी सी बात करते हैं बच्चे अब रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, टाइम ज़्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे अपना, 10:30 बजे तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, और लगभग 40 मिनट में ये छोटा सा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम आपका एंड हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे, जो आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा है ना, वही है इसमें, वही है इसमें, बहुत कम, हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिमाइंडर थ्योरम से, बहुत कम पूछा जाता है, तो उससे पूछा जाता है, क्या नाम है, 12 से। कहाँ पे? इसमें? हाँ, कट सकता है, फिर एक ही ऑप्शन को रखेंगे ना अपन लोग, एक ही ऑप्शन को रखेंगे, एक को ही रखो।
तो ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो डिविजिबिलिटी रूल से बनते हैं, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सीखा। अब 10:30 बजे रीजनिंग है, क्यों है? जरूरत है 10:30 बजे रीजनिंग की? रिमाइंडर थ्योरम एक अच्छा टॉपिक है यार, इसे करा लेते आज हम कंप्लीट। क्यों है 10:30 बजे से रीड? होना नहीं चाहिए। क्या करें? ठीक है फिर कल कर लेंगे भैया। ये चैप्टर अगर आज गया तो फिर ये तो जाएगा, 1 घंटे तो जाएगा, 9:45 तक तो वो जाएगा फिर। चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे। ठीक है, छोड़ते हैं फिर, कल एंड कर लेंगे सिलेबस को भी। इसमें क्या ऑप्शन है भैया? अच्छा 42 है तो अलग कर दो ना फिर इसको, मैंने खुद ने मॉडिफाई किया, अब तो नहीं है 52 तो नहीं है। अब ठीक है, 52 ठीक है ना? ये लो। हाँ तो फिर इसे रिमाइंडर थ्योरम को ना कल ही कर लेंगे हम लोग, और कल 1 घंटे में इसको निपटा देंगे। नहीं तो फिर अब 10:15 बजे ही फिर तुम स्टार्ट कर दोगे सर, रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, 15 मिनट क्लास को हुए नहीं होंगे, तुम लोग आफत मचाना शुरू कर दोगे 10:15 बजे, फिर डिस्टरबेंस हो जाती है दिमाग को कि मैं कितना भी मना कर लूँ 10:15 के बाद तुम पढ़ाने ही नहीं दोगे मुझे, तो 15 मिनट क्या ही पढ़ाऊँ फिर मैं इस टॉपिक को, है ना? कल ही फिर हम करेंगे। ठीक है, 12 कल इस सिलेबस को भी हम लोग एंड कर देंगे अपना, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी बच्चे 12 तारीख को। 10 तारीख आपसे प्रॉमिस किया था सिलेबस, 2 दिन एक्स्ट्रा गए हैं। आ, ठीक है, इतना उतना तो कैलकुलेशन में चलता है 1-2 दिन, फिर भी हमने टाइम से बिल्कुल सिलेबस को कंप्लीट किया है, और कल विदाई हो जाएगी, फेयरवेल हो जाएगी कल। और ओके, मिलते हैं फिर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।